हेलो एवरीवन। आपका मेरे इस चैनल पे स्वागत है सभी का। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही आसान टॉपिक है और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। देखिए, हमारे पास में जैसे हम लोग घरों में एक चीज़ को देखते हैं कि जो सेल या बैटरी के थ्रू अगर हम किसी बल्ब को ग्लो करें तो बल्ब या जो धीरे धीरे क्या करता है, जैसे ही हम बल्ब को बैटरी या सेल से कनेक्ट करते हैं तो बल्ब क्या करता है, वो ग्लो करता है। तो ग्लो करता है तो उस कंडीशन में जो सेल या बैटरी की जो एनर्जी होती है वो बल्ब के द्वारा कंज्यूम की जाती है और बल्ब उस एनर्जी को हीट और लाइट की फॉर्म में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। किसकी एनर्जी को? सेल या बैटरी की एनर्जी को। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को समझने के लिए हम यहाँ पे एक सर्किट लेते हैं। देखिए, ये हमारे पास एक बल्ब है और ये बल्ब हमारा एक सेल के साथ में कनेक्ट है। तो सेल के साथ कनेक्ट है तो इसके अंदर क्या फ्लो करेगा? करंट फ्लो करेगा। और करंट कितना फ्लो करेगा? हमारा आई करंट। हमने माना इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो आई करंट फ्लो कर रहा है। कब? जब हमने यहाँ पे वी पोटेंशियल का कोई भी सेल या बैटरी को अप्लाई किया। लेकिन हमने यहाँ पे सेल को अप्लाई किया है तो सेल हम यूज करेंगे। तो इससे इसमें करंट फ्लो करा आई। तो इस बल्ब ने क्या करना शुरू कर दिया? ग्लो करना शुरू कर दिया। तो जैसे ही बल्ब ने ग्लो करना शुरू किया तो जो सेल या बैटरी की जो एनर्जी होगी वो धीरे धीरे यहां से भाई धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। कम होगी तो यानी कि जो बल्ब है हमारा वो ग्लो करेगा और ग्लो करेगा तो यहां से जो इसकी एनर्जी होगी हमारी, वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? हमारी वो हीट और लाइट की फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। तो यहाँ पर हमने क्या समझ में आया कि जो सेल या जो बैटरी होती है अगर हम उसको किसी बल्ब के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो उसकी एनर्जी को कंज्यूम करता है और कंज्यूम करने के बाद में उस एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ से देखिएगा, पिछले वीडियोस में हमने इस फॉर्मूले को देखा है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है हमारा वो इक्वल होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। देखिए, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स को जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम मूव कराते हैं और मूव यानी कि मूवमेंट ऑफ चार्ज या मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो यहां से हमने चार्ज को मूव कराया, किसके कारण? वी पोटेंशियल के थ्रू यहां से हमने चार्ज को क्या किया है? मूव करा है। तो जो मूव करा रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो हमें क्या करना पड़ रहा है? कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। बिना वर्क के तो ये भी नहीं हो पाएगा कि भाई इलेक्ट्रॉन्स है वो अपने आप तो मूव नहीं करेंगे ना। तो इलेक्ट्रॉन्स मूव कब करेंगे? जब हम यहाँ पे कुछ क्या करें? वर्क। और वर्क किससे होगा? भाई वर्क अपने आप तो नहीं हो जाएगा। वर्क अपने आप तो नहीं हो जाएगा। वर्क करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है। अगर एनर्जी नहीं होगी तो वर्क नहीं होगा। तो यानी कि हमें वर्क अगर करना है या वर्क अगर होगा तो वो किससे होगा? वो एनर्जी से होगा, क्योंकि एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू वर्क। तो यहां से हमने वी पोटेंशियल अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद में चार्ज ने मूव करना शुरू किया है। तो जब चार्ज मूव कर रहा है, तो चार्ज मूव हो रहा है, तो यानी कि यहां से एक तरीके से वर्क किया जा रहा है इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के लिए, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट के लिए। तो यहां से देखिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। तो हम यहां से लिखेंगे कि जो V है हमारा, इट इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। दिस एम्प्लाइज W किसके इक्वल आएगा? V Q के। अब हमें ये भी पता है कि जो देखिए चार्ज जो होता है वो किसके इक्वल होता है? चार्ज इज इक्वल्स टू करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम, यानी कि Q इज इक्वल्स टू I इंटू में T। तो यहां से मैं Q की जगह क्या लिख सकता हूं? IT। तो दिस एम्प्लाइज
W इज इक्वल्स टू वी आई टी। तो यहां से हमारे पास में जो वर्क निकल के आया वो वर्क क्या निकल के आया कि W जो है वो वी आई टी के इक्वल है। मैंने कहा ये वर्क हो रहा है, ये वर्क हो रहा है चार्ज को मूव कराने के लिए, ये वर्क हो रहा है चार्ज को मूव कराने के लिए एक दिए हुए टाइम पीरियड के अंदर, या हम कह सकते हैं टी टाइम के अंदर जो वर्क हो रहा है यहाँ पर वो किसके इक्वल है हमारा, वो वी आई टी के इक्वल है। अब इसको समझिएगा, क्योंकि वर्क हो रहा है हमारा, और वर्क किसके कारण हो रहा है, वर्क एनर्जी के कारण हो रहा है, तो एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू वर्क। तो यहां से मैं एक चीज लिख सकता हूं कि एनर्जी इज इक्वल्स टू E इज इक्वल्स टू W एंड W इज इक्वल्स टू VIT। तो यहां से हमें एक चीज मिली कि जो ये वर्क है VIT, जो वर्क है हमारा, ये किसके इक्वल है, ये एनर्जी के ही इक्वल है एंड इट इज इक्वल्स टू VIT। तो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हमारे पास एक फॉर्मूला मिला हमें VIT, दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। इसके बाद में देखिएगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल होता है हमारा IR के, V इज इक्वल्स टू IR अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अब यहां से मैं V की जगह अगर IR लिख देता हूं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगी हमारे, IR इंटू में IT। तो दिस एम्प्लॉइज E इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। दिस इज द सेकेंड फॉर्मूला। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल्स टू VIT एंड सेकेंड फॉर्मूला इज E इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। अब मैं बात करूंगा, देखिए एक फॉर्मूला और है, V इज इक्वल्स टू IR हो गया, तो यहां से हमारे पास में I क्या होगा, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। पुट दिस वैल्यू इन दिस रिलेशन डिपेंड ऑन यू। आप किसी के अंदर इस वैल्यू को पुट अप कर सकते हो। I की जगह हम लोग V अपॉन R इसमें रख देते हैं, तो हमारा यहां से E जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, V स्क्वायर R स्क्वायर इंटू में R इंटू में T, एक R से एक R कैंसिल आउट हो जाएगा एंड दिस एम्प्लाइज E इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R इंटू में T। तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कितने फॉर्मूले आए, देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी के हमारे पास तीन फॉर्मूले आए हैं। फर्स्ट वन इज दिस, E is equals to VIT. Second one is this, E is equals to I square RT, and last one is this, E is equals to V square by R into में T. These are the three formulas. Second one is this, first one is this. यानी कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कितने फॉर्मूले हुए, तीन, एक फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब हमें इस चीज को ध्यान देना है यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, अगर हमारे पास में अलग अलग वैल्यूज अगर हमें दे रखी हैं, भाई देखो ये फॉर्मूला हमारा कब यूज होगा, जब हमें किसी भी डिवाइस का रेजिस्टेंस दे रखा हो और कितना पोटेंशियल अप्लाई कर रखा है वो दे रखा हो और कितने टाइम के लिए अप्लाई कर रखा है, तो उस कंडीशन में हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। दूसरा एक फॉर्मूला ये है हमारा, E इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर RT, और एक फॉर्मूला है E इज इक्वल्स टू VIT। तो अलग अलग कंडीशंस में हम अलग अलग फॉर्मूला यूज करेंगे। न्यूमेरिकल्स जब हम करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के ऊपर, तो उनमें हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ये तीन फॉर्मूले हैं, मैं तीनों नोट कर लिए यहाँ पर। इसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट की, कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की क्या क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट क्या हो सकती है। देखिए यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी,
इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट क्या होगी? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो यूनिट होती है वो जूल होती है हमारी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट क्या है? जूल, जिसका सिंबल होता है हमारा जे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज जूल, जिसका सिंबल है हमारा जे। लेकिन इन फॉर्मूलेज में इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसकी यूनिट निकालें तो और भी बहुत सारी यूनिट्स निकल सकती है, वो आप आसानी से निकाल भी सकते हो। लेकिन अगर कहीं पर भी आपसे ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस एनर्जी, मतलब कोई भी एनर्जी हो, कैसी भी एनर्जी हो, सभी की यूनिट जो होती है हमारी वो क्या होती है? वो जूल ही होती है।